मैडन जूलियन ऑसिलेशन। इस कंसेप्ट को पढ़ाने के दो तरीके होते हैं। या तो मैं इंग्लिश के भारी भारी तीन चार वर्ड्स बोल दूं और आपको इतना कंफ्यूज कर दूं कि आप 20 मिनट की बोरिंग सी वीडियो देखते रहो, जो इंटरनेट पे सारी वीडियोस हैं। या फिर सेकंड मेरी वीडियो, जो हिंदी में बिल्कुल कम से कम टाइम में क्लियर वर्ड्स में बात करे कि मैडन जूलियन ऑसिलेशन क्या होता है, और आपको ऐसा बना दे कि आप किसी पीएचडी स्कॉलर को भी पढ़ा सको कि मैडन जूलियन ऑसिलेशन आखिर होता क्या है। चलिए दोस्तों, कम से कम टाइम में आपका टाइम सेव करते हुए पढ़ाएंगे मैडन जूलियन ऑसिलेशन। और आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इस पूरी वीडियो में एक सेकंड के लिए भी ये वीडियो अच्छी लग जाए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ग्रेट लिख देना, लाइक कर देना, और चैनल तो आप सब्सक्राइब करते ही रहते हो। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, ये मैडन जूलियन ऑसिलेशन मैंने आपको जब भी बताया कोई नया टर्म देखो भारी भरकम सा, उसको ब्रेक डाउन कर लो। और अगर सामने से चीज़ पसंद ना आए तो उसको पीछे से देखो। ऑसिलेशन का मतलब होता है घूमना, दैट इज मूवमेंट टू और फ्रो। ठीक है जी। मैडन और जूलियन कौन होंगे? वो रिसर्चर्स होंगे। कल को आप भी कोई रिसर्च करके बड़ी चीज़ बता दो तो आपके भी नाम पे मॉडल्स बन जाएंगे, आपके भी मॉडल्स को लोग पढ़ेंगे बाद में, उनके ऊपर वीडियोस बनेंगी, लोग देखेंगे। तो मैडन जूलियन ऑसिलेशन, ये दो लोग थे रिसर्चर्स, इन लोगों ने एक कंसेप्ट दिया मैडन जूलियन ऑसिलेशन के नाम से। और हम समझते हैं कि ऑसिलेशन का मतलब होता है टू एंड फ्रो। तो ये मॉडल कुछ ऐसा है जो एक्सप्लेन करता है द मूवमेंट ऑफ एयर एंड वाटर टू एंड फ्रो थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये मॉडल ये कहते हैं कि अगर आप इक्वेटर के आसपास देखें तो इक्वेटर के आसपास, जो हम इक्वाटोरियल लो बोलते हैं, वहाँ पे एक हवाओं की और पानी की एक साइकिल बनती है, और वो साइकिल फ्लो करती रहती है पूरे वर्ल्ड में। मतलब हम समझते हैं कि मान लीजिए ये हमारा इक्वेटर है इस एरिया में, और ऑब्वियसली इसी एरिया में इक्वेटर निकलता है। तो यहाँ पे सन की डायरेक्ट रेज पड़ती हैं। ये वाला एरिया हो गया लो प्रेशर एरिया। लो प्रेशर एरिया हो गया। सब तरफ से विंड्स आएंगी इस एरिया में, सीधी आनी चाहिए लेकिन कोरियोलिस फोर्स की वजह से बेंड होके ऐसे आएंगी। ठीक है। तो जो ये विंड्स थी, मान लो ये इधर से आई और सारी की सारी विंड्स ये इधर इकट्ठी हो गई। अब जब ये सारी की सारी विंड्स इधर इकट्ठी होगी तो क्या बना? एक लो प्रेशर एरिया बना। लो प्रेशर एरिया बनने की वजह से ये विंड्स हम जानते हैं वाया कन्वेक्शन ऊपर उठेंगी। तो ये लोअर एटमॉस्फेयर से अपर एटमॉस्फेयर में आ जाएंगी ये विंड्स। और अब यहाँ आके क्या करेंगी? द सिंपल कंसेप्ट जो हमने जियोस्ट्रॉफिक विंड की वीडियो में भी देखा था, कि ये एरिया बन गया हाई प्रेशर का। नाउ विंड्स मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। मतलब ये वाली विंड्स अब दूसरी एरिया में जानी शुरू कर देंगी। और जब ये विंड्स इस दूसरी डायरेक्शन में जाएंगी तो वहां पे क्या होएगा? ये जाते जाते थक जाएंगी, अब ये नीचे फॉल करेंगी। तो ये नीचे फिर से फॉल कर गई। और फिर अब क्या होगा? अब फॉल करने के बाद ये वापस इस डायरेक्शन में चल देंगी। ये अगेन ये एक साइकिल बन गई, एक बेल्ट बन गया। इसी को कहते हैं ऑसिलेशन। और ये ऑसिलेशन होता है इक्वाटोरियल रीजन में। ये बताया था मैडन जूलियन ने, तो इसका नाम पड़ गया मैडन जूलियन ऑसिलेशन। थोड़ा सा कम समझ आया, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखो जी, क्या है कि इंडियन ओशन हो चाहे पैसिफिक ओशन हो, हवाएं सब जगह है, और इक्वाटोरियल रीजन के आसपास कुछ ना कुछ गड़बड़ पूरे साल चलती रहती है। तो ये विंड्स आई इधर उधर से, हमने देखा कि लो प्रेशर एरिया है, विंड्स इकट्ठी हुई, जैसे ही वो इधर इकट्ठी होती हैं कन्वेक्शन की वजह से वो ऊपर उठती हैं और एक अपवर्ड मोशन एक्सपीरियंस किया जाता है। अब जब ये अपवर्ड मूवमेंट एक्सपीरियंस किया गया तो इस वजह से यहाँ पे लो प्रेशर का मास ऊपर उठने लग गया। और यहाँ पे क्योंकि लो प्रेशर का मास ऊपर उठा है, तो क्या मतलब है? ये मॉइस्चर बियरिंग विंड से आया है। तो मॉइस्चर बियरिंग विंड्स के आने की वजह से अब यहाँ पे बारिश होने वाली है, स्टॉर्मी कंडीशंस बन गई हैं, साइक्लोनिक कंडीशंस बन गई हैं। तो ये साइक्लोनिक रीजन बन जाएगा। तो मैडन जूलियन ऑसिलेशन ने बताया कि पूरे वर्ल्ड में दो तरह की मूवमेंट्स चलती हैं, एक चलती है अपवर्ड मोशन, एक चलती है डाउनवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन में जो भी लो प्रेशर एरिया फॉर्म होता है, वहां पे वर्ल्ड से विंड से आके इकट्ठी होती हैं, वो ऊपर राइज करती हैं,
और क्योंकि लो प्रेशर मॉइस्चर बियरिंग विंड्स आने की वजह से वो हैवी कार होने के कारण अपनी बारिश गिराती हैं और ये रीजन स्टॉर्मी और वेट हो जाता है। अब मुझे ये बताओ कि अगर विंड्स यहाँ पे आ गई, मॉइस्चर बियरिंग विंड्स दूर दूर से यहाँ आ गई, तो जो विंड्स यहाँ से गई थी यहाँ तो सूखा पड़ जाएगा ना। तो ये रीजन सनी और ड्राई पड़ जाता है। मतलब जो रीजन अभी जहाँ पे विंड्स नहीं है वो सनी और ड्राई पड़ जाएगा। और ये रीजन जो अभी अपवर्ड मोशन में हुआ था ये ऐसे ही जाएगा इस तरफ, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो ये सेंटर है ये सेंटर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये साइकिल इस तरह चलती रहेगी। तो ये बताया मैडन और जूलियन ने। मतलब हमने ये देखा कि ये जो साइकिल है ये फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जाती है, ओवर द ट्रॉपिकल रीजन ये फॉल होता है। जैसे ही कोई लो प्रेशर एरिया एक तरफ बना वो एयर मास राइज करेगा, स्टॉर्मी और वेट कंडीशंस फॉल करेगा, उसके बाद विंड्स डिस्पर्स हो जाएंगी, विंड्स डिस्पर्स होने के बाद नीचे आएंगी, नीचे आने पे ये सनी और ड्राई एरिया बनेगा, और अगेन ये विंड्स यहाँ जाएंगी। तो एक बन गया पूरा का पूरा अपने आप में ऑसिलेशन बेल्ट। जब विंड्स ऊपर जाती हैं उसे कहते हैं अपवर्ड मोशन, जब विंड्स नीचे आती हैं उसे कहते हैं डाउनवर्ड मोशन। और ये कुछ ऐसा रीजन होता है जो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट पूरे वर्ल्ड में चक्कर लगाता रहता है। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर मैडन जूलियन ऑसिलेशन स्ट्रॉन्ग है इन द मॉनसून रीजन ऑफ इंडिया, इंडिया में बारिश ज़्यादा आएगी या कम आएगी, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। उसके बाद मुझे बताओ अगर मैडन जूलियन ऑसिलेशन इंडियन ओशन के ऊपर ज़्यादा है तो क्या ऑस्ट्रेलिया में बारिश आएगी या ड्रॉट होएगा, जल्दी से बताओ जल्दी से। बस यही रीज़न है। अभी अभी भी अगर न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो तो एक ये आजकल डिस्कशन चल रही है कि अक्टूबर 2020 में साइक्लोनिक फॉर्मुलेशन इतनी कम क्यों हुई इंडिया में, ऑब्वियसली। तो इंडिया में अक्टूबर 2020 में जो की सीजन्स होते हैं साइक्लोन आने के, और इंडियन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी कह रखा है कि हाँ एक साइक्लोन आना तो नॉर्मल होता है इस रीजन में इस सीजन में। तो इस बार क्यों नहीं आई, क्योंकि जो मैडन जूलियन ऑसिलेशन था उसका फोकस ऑस्ट्रेलिया पे ज़्यादा था। ये एक वन ऑफ द की रीजंस है। अब मैंने दो क्वेश्चन बताए, क्विकली कमेंट सेक्शन में बताना। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर तो करते ही रहते हो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।